नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। राहुल गांधी अब किसी भी डिबेट का अभिन्न हिस्सा हो गए हैं कल लोकसभा में दिए गए भाषण के बाद। आप लोग भी कहेंगे हर डिबेट में राहुल। दरअसल राहुल के इर्द गिर्द ही इस देश की सियासत चल रही है पिछले 24 घंटे से। सोचिए शिफ्ट कितना बड़ा है। 2014 से महानायक अविनाशी विश्वगुरु 56 इंच की छाती वाला नरेंद्र मोदी ये सत्ता की धुरी होते हुए भी सियासत की धुरी नहीं रहा। और अब नरेंद्र मोदी एंड कंपनी राहुल गांधी के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रही है, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, शनि शुक्र सब वैसे ही परिक्रमा कर रही है। ये क्यों मैं कह रहा? कल राहुल के भाषण के बाद जोरदार तरीके से सत्ता पक्ष के मंत्री और सांसद कैमरों के सामने आए और कहा प्रिविलेज मोशन लाएंगे, राहुल को सजा दिलाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं एक रात के भीतर इसी से ये सबसे बड़ा सबूत है। राहुल ने जो कुछ भी बोला वो 100% सच था। सबसे बड़ा सबूत यही कार्यक्रम है। रात गुजरते गुजरते और दोपहर अगले दिन का होते होते नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के सामने भी सरेंडर कर दिया। भी पर इसीलिए मैंने जोर दिया है कि इसके पहले चीन, जयशंकर तो कह ही चुके हैं कि 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है, उससे लड़ेंगे क्या। चीन के टैंक आ रहे थे तो क्या कहा, जो उचित लगे कर लो। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर किया, व्हाइट हाउस की पीसी से लेकर ट्रेड डील तक इसका गवाही इसकी दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी वो पप्पू, अरे पप्पू के सामने तो सरेंडर नहीं करना चाहिए था। पप्पू के सामने सरेंडर कर दिया। प्रिविलेज मोशन लाने के जो भर रहे थे ना हुंकार, सबका सब हवा निकल गई। प्रिविलेज मोशन लाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने कैंसिल कर दिया। अब प्रिविलेज मोशन नहीं लाया जाएगा। नोटिस से भागे मंत्री किरण रिजिजू, कह रहे थे नोटिस देंगे, भागे उससे। और संसद के बाहर आज वो भी क्लिप दिखाऊंगा, राहुल गांधी ने गोदियों को आज बेइज्जत किया है। हालांकि पत्रकार होने के नाते अच्छा तो नहीं लगता है कि कोई राजनेता पत्रकारों को बेइज्जत करे, लेकिन अगर कर्म ऐसे होंगे तो हम भी क्या करेंगे। हम भी तो दिन भर उनको बेइज्जत ही कर रहे हैं, लेकिन वो इतने बेइज्जती निरपेक्ष हो चुके हैं, इतने बेइज्जती प्रूफ हो चुके हैं कि अब उनको फर्क ही नहीं पड़ता। भाव को लाइए, चर्चा में जोड़िए। स्वागत है भाव। भैया हेडलाइन लाइए, हेडलाइन देखिए। ये देखिए, ये अभी की खबर है, ब्रेकिंग। पार्लियामेंट बजट सेशन लाइव, यू टर्न या सुलह का कदम। हालांकि यहाँ ये सब भी अभी इतनी हिम्मत इनकी नहीं है कि ये सरेंडर लिख पाए, लेकिन यू टर्न क्यों लोगे? राहुल पे एहसान करना है, जिस राहुल को देखना नहीं चाहते आप लोग। सुलह का कदम, सुलह किस बात का करोगे? सुलह किस बात का करोगे? राहुल को उस द्वीप पे जाना ही नहीं है जहां आप लोग जाते हो। तो ये सरेंडर है। राहुल के खिलाफ अब विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी सरकार। अगली दिखा दीजिए, अगली दिखा दीजिए। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी सरकार। ठीक है, ये खबर बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि अब विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं आ रहा है। सबसे पहले यहीं पे सवाल लूंगा, फिर मैं आगे राहुल गांधी को सुनाऊंगा, वेणुगोपाल को भी सुनाऊंगा। वेणुगोपाल का हम लोग खूब आलोचना करते एक हैं, लेकिन जब खबर है तो खबर एक में तो तो यहाँ पे हमारी निजी थोड़ा दुश्मनी किसी से है। यही बात साबित करता है कि मोदी जी से भी निजी दुश्मनी नहीं है, जब वेणुगोपाल को भी हम एक सुनाते हैं। तो सर राहुल आपने वेणुगोपाल को सुनाएंगे, लेकिन भाऊ। एक हम्म, एक मिनट। मैं एक तो आपका हम्म, ओपनिंग में मैं इसलिए हंस रहा था, दर्शकों हम्म, को ये लग रहा होगा कि राहुल ने कुछ कहा इसलिए हंसा। मैं इसलिए नहीं हंसा। हम्म, ये जो हम्म, शब्द गढ़ा है आपने, हाँ, शर्म निरपेक्ष, हाँ, ये शब्द सुन के मुझे हंसी आई। दूसरी बात आपने कहा कि बुरा तो हमको भी लगता है। हमें नहीं लगता बुरा। पत्रकारों को कुछ कह दे तो सबसे पहले हम लट लेके खड़े हो हाँ, जाते हैं। कई चैनलों में जब मैं आया करता था तो यदि किसी पॉलिटिशियन ने बदतमीजी की एंकर के साथ, तो मैं
एंकर के पक्ष में टूट पड़ा हूं, लेकिन ना वो एंकर रहे, ना वो एंकरनिया रही, ना वो पत्रकार रहे, ना वो विश्लेषक रहे, सब संघ का चोला पहन के काम कर रहे हैं, मोदी मोदी के जयकारा कर रहे हैं। मैं कल अंजना ओम कश्यप को सुन रहा था, और वो अतुल लोंढे से डिस्कशन चल रहा था उनका, और वो कह रही थी पेट्रोल क्या क्या गलत किया, पेट्रोल यदि रशिया का, मतलब रशिया, अमेरिका आपको कहे कि रशिया से मत लो, इसको भी महिमा मंडित करने वाले लोग हैं यहाँ पे। और वो कहते थे कि भाई हमको तो, उनको ये पता नहीं है, मतलब मैं पता नहीं इतने बड़े चैनल में थोड़ा भी रिसर्च वर्क होता नहीं क्या? आज भी रशिया का सेल सबसे सस्ता है, आज भी। अभी मैं आज आप आज का रिसर्च करता आज के हूं। यदि आज के ऑयल स्टॉक, ऑयल मार्केट से रेट उठाए, आज इंटरनेट पे रेट देखिए आप, मैं दर्शकों को कहता हूं, नहीं, वो मार्केट के छोड़िए रेट देखिए बात। इंटरनेट के, सबसे महंगा तेल यदि किसी का होगा तो अमेरिका का है। मैं अभी 3 दिन पुरानी हेडलाइन दिखा दूं। मैं आज बहुत अच्छा कि आपने चर्चा ला दिया, हालांकि अभी उस पे अगले स्टेप पे जाएंगे। मैं पिछले कार्यक्रम में अंजना का नाम लेके मैंने सेम चीज कोट की, और आज आप और हम दूर दूर हैं। ये भी नहीं है कि कोई यहाँ मैच फिक्सिंग। मैं पिछले कार्यक्रम में 3 दिन पहले की हेडलाइन, जब ये जिस दिन इसने जारी किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रंप ने, रसिया से आया $11 और सस्ता। और उसने सस्ता कहा तेल कर दिया $11 उसने। और सस्ता, जिसमें मतलब जो लॉजिस्टिक है ना, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, उसको भी उसके क्लब करके बाद उसके $11 बाद से। ये बात होने लगी, मतलब इनका, मैं इनके कुपड़ों का और इनके रिसर्च डिपार्टमेंट का, क्योंकि एंकर तो टीपी पढ़ता है, उसको तो टाइम नहीं मिलता अखबार पढ़ने में। एक तो क्या है, आपको सुबह से शाम तक ट्वीट करना है, एंकरों को भी काम बहुत है कि मोदी जी का ट्वीट रीट्वीट करना है, मोदी जी की गाथा पढ़ना है, उसके बीच में वो चैनल पे भी बैठना है और ये भी करना है। उन्होंने कहा कि, मतलब कई, मैं बता रहा हूँ इसी चैनल की, मैं कोई इसका, मैं एक जमाने में एसपी सिंह ने इस चैनल को चालू किया था, क्या बड़े लोग थे उस चैनल पे, क्या उस चैनल की गरिमा थी एक जमाने में। तो उसमें ये कहा गया कि हम तो ये वॉर के बाद रशिया से तेल लेना शुरू कर दिए। किसने कहा? इसके पहले भी हम, ये जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है, इसके पहले भी हम कभी कभी तेल लिया करते थे, हमारा तेल का बास्केट बहुत बड़ा था। ये इनको पता नहीं है, कभी तेल मिनिस्ट्री कवर नहीं की है, इनको मालूम नहीं क्रूड के मायने क्या है, इनको ये इनकी पता नहीं है वेनेजुएला का तेल कैसा आएगा। अमेरिका के अखबार लिख रहे हैं कि वेनेजुएला के कुएं में से तेल निकालना अभी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो पुरानी मशीनें सड़ गई है। नए बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका विल हैव टू इन्वेस्ट ऑन द वेनेजुएलन ऑयल इंडस्ट्री। ये बहुत सारी वहां एक डिस्कशन चल रहा है। ये बाहर के अखबार पढ़ते नहीं, कुछ नहीं पढ़ते, जो उधर से पीएमओ से फोन आता है, मूर्खों जैसे बात करना शुरू कर दे। और मुझे दया आती है, क्योंकि आप पत्रकारिता से जुड़े हैं भाई, पत्रकारिता का नाम ले रहे हैं आप ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करें। उस दिन श्वेता सिंह कह रही थी, उस दिन थी 26 जनवरी को, उन्होंने कहा कि 2014 के बाद ही हमारे देश में 26 जनवरी को विदेशी मेहमान आने लगे हैं। अब बताओ, इनके लिए 2014 से ही देश शुरू हो गया, 2014 से ही देश आजादी हो गई। अगले क्या सेगमेंट कहें की इनको, चर्चा अभी हम लोग कर ले रहे हैं। रुक जाइए, अभी क्या रुक करें जाइए, आशीष जी? अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनकी चर्चा भी विधिवत करनी है इसी कार्यक्रम में। जिस एसपी सिंह के आगे लोग काम कर रहे हैं ना, एसपी सिंह का कोट मैं बता रहा हूं। एसपी सिंह कहते थे कि न्यूज हमेशा निगेटिव होती है, पॉजिटिव तो विज्ञापन होता है। और उस एसपी सिंह के चैनल पे सब कलंक हैं, कलंक हैं। जिसकी न्यू एसपी सिंह की रखी हुई है, वो हमेशा कहते थे न्यूज निगेटिव। पॉजिटिव अगर न्यूज में है, इसका मतलब वो विज्ञापन हो गया, वो तो किसी न किसी के पैसे पे पेड है तब चल रहा है, नहीं तो न्यूज नेगेटिव होती है। मैं ये सवाल कर रहा हूं, ये प्रिविलेज मोशन क्यों बैकफुट पर? ये बैकफुट पर आना ये कबूलनामा नहीं है कि राहुल गांधी ने 53 मिनट सच बोला था। इनकी क्या बैंड है, बज गई, शुद्ध कहें देखिए तो। दो बातें हैं आशीष जी। कल आपने देखा होगा, जो रिजिजू है, देखिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं रिजिजू के काबिलियत पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट एक बहुत ही सीनियर व्यक्ति को दिया जाता है, जिसके बाल सफेद हो गए राजनीति करते करते, जो अक्रॉस द पार्टी लाइन, जिसके व्यक्तिगत संबंध है। इसी भाजपा में प्रमोद महाजन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री थे, कि कभी भी कोई जरूरत पड़े तो व्यक्तिगत रूप से आप किसी के घर जाके बैठ के खाना खा के, घोर विरोधी के घर जाके आप चाय पी के उसको बता सकते हो कि कल थोड़ा सा साथ दे देना प्लीज। ये जो पीछे डिप्लोमेसी चलती है, उसके लिए आपको बहुत उम्दा, बहुत मंझा हुआ राजनीतिज्ञ लगता है, जिसको पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री दी जाती है।
किरण रिजिजू है उसमें जी, ये खुद ही आक्रामक होते हैं, ये क्या संबंध रखेंगे विपक्ष के। दूसरी बात, कल इन्होंने बोलते बोलते बोल दिया कि ऑथेंटिकेशन करो इसका, वो ये समझ नहीं पाए ये ऑथेंटिकेशन करेगा तो रिकॉर्ड पे चीजें चली जाएगी। जो स्पीकर चेयर पे बैठे थे जगदम्बिका पाल, वो समझ गए वो पुराने चावल है, उन्हें कहा कि नहीं चेयर ने नहीं बोला, मत करो मत करो। ये पहली बार हुआ पार्लियामेंट में कि बोलने वाला ऑथेंटिकेट करने को तैयार है और चेयर कह रही है कि मत करो। क्योंकि ये छोटी छोटी बारीकियां होती है। आप प्रिविलेज मोशन लाते, कल इस पे हमने कार्यक्रम किया तो हमने क्या कहा, 77-78 रिपीट होगा। ये हमको ही समझ में आता है कि हम ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है क्या? हमसे भी घाघ लोग बैठे हैं बीजेपी में, जिनने बोला होगा कि माए बाप बार बार सांप से मत डसवाओ, मरता है आदमी, बार बार टेस्ट नहीं करते। दूसरी बात, प्रिविलेज मोशन होता तो उस पर चर्चा भी होती, यही सारी चीजें रिकॉर्ड पे जाती। राहुल गांधी का आप निष्कासन करते, राहुल गांधी को टर्मिनेट कर देते मेंबरशिप से। राहुल गांधी 6 महीने, क्योंकि 6 महीने के अंदर फिर बाई इलेक्शन करवाने हैं उनको, यदि आपने उनको निकाल ही दिया तो 6 महीने में राहुल गांधी दुगने मतों से जीत के आते। पॉइंट नंबर 1, क्या करते आप? उसके बाद 6 महीने जो राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के गदर काटते, सिंपैथी कितनी मिलती है? इतना लूज बॉल कौन डालेगा? और प्रिविलेज मोशन किस लिए? राहुल गांधी ने बोला कि एप्स्टीन फाइल में आपका नाम है, तो है। राहुल गांधी क्या झूठ बोल रहा है? एप्स्टीन फाइल आप ही के दोस्त डोनाल्ड, माय फ्रेंड, उसी के यहाँ जस्टिस सरकार, अमेरिकन सरकार का डॉक्यूमेंट है वो, किसी अरे गहरे नत्थु खैरे का नहीं है। उसने कहा कि आपके मंत्री इसमें इन्वॉल्व है। मंत्री ने तो कल चौड़ा होकर कह दिया कि मेरा क्या है, मैं तो किसी और के चक्कर में मिला उनके। आप बिल्कुल सही कह, सब किसी और के चक्कर में मिले आप। लेकिन जो आपने ये जो वीजा के लिए जो लेटरबाजी हुई है, मतलब पहली बार देखो कितना हास्यास्पद था। मंत्री कह रहा है कि एप्स्टीन ने मेरे को बास्टर्ड कहा, गद्दार कहा, तो मेरी एप्स्टीन से अच्छे कैसे संबंध? आपको अपने आप को गाली दिलवा रहा है आदमी, यह बताने के लिए कि एप्स्टीन से मेरे संबंध नहीं है। तो एप्स्टीन ने कहा होगा, हम ये नहीं कह रहे कि एप्स्टीन में वो भी कागज होगा जिसमें आपको गाली दी होगी। उस गाली के बाद ही तो आप फिर सेवा में लग गए वीजा के। ऐसी क्या बात हुई आपकी और एप्स्टीन के बारे में कि जिसने आपको गद्दार कहा? ऐसा कौन सा एहसान गद्दार से ही आप होता मुझे है? बताइए आशीष जी, कोई आपके बस्ती से आपका पुराना मित्र मिलने आया, अब वो वहां का क्रिमिनल मुझे तो पता नहीं है, आपने मुझे मिलवाया, मैंने भी उससे मिल लिया, मेरी उतनी ही जान पहचान है, वो मुझे क्यों जूता उठा के मारने लगेगा? नहीं, जान ना पहचान, आपके थ्रू पहचान। मैं भी आपको नमस्ते कर रहा हूं, उनको नमस्ते कर रहा हूं, भैया मेरे कॉलेज में साथ में थे, मैंने नमस्ते भैया, बहुत बढ़िया भैया, यही बात होगी ना। और एकदम मेरे पे वो आक्रामक हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब तक आपने मेरी दोस्ती करवाई, मैंने उससे दोस्ती की, फिर मैंने उसका लाभ उठाया, उसने मेरा लाभ उठाया, कई लाभ हानि में कम ज्यादा हो गया तो वो गाली देने लगा। फिर मैं आपको बोल भी नहीं सकता कि गाली दी। आप बोले यार आप क्यों उस आदमी से ये काम करना, किसने बताया था? आप मुझे बोल तो देते। अरे वो क्रिमिनल टाइप का आदमी है मेरा क्लासमेट, आया मिलने तो क्या करे, भगा थोड़ी देते। हेलो, आप भी बहुत गजब के गले पड़ गए उसके यार, वो तो बहुत यूजलेस आदमी है। यही होगा ना, ये मेरी गलती है यदि उसने मुझे गाली दी तो। और चलता आदमी किसी को गाली नहीं देता। एप्स्टीन का रिकॉर्ड है, जो आदमी लड़कियां सप्लाई करके, आपकी पैसे देके, आपको खुश रख के आपसे फायदा उठाता है, वो गाली क्यों देता? एप्स्टीन को यदि आदत होती गाली देने की तो वो इस लाइन में आता ही नहीं। ये जो लाइन उसने पकड़ी थी, वहां तो बहुत ही सॉफ्ट आदमी चाहिए, गाली खाने वाला आदमी चाहिए, गाली देने वाला आदमी नहीं चाहिए। तो वो पकड़ा गया। अब उसको क्या कहोगे आप? ट्रेड डील में वो कहते हैं कि देश को बेच दिया, बोले भाई प्रिविलेज मोशन, प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। अब प्रधानमंत्री को हम बोलेंगे कि आपने कौन से इंटर पॉलिटिकल साइंस में मैथमेटिक्स का क्लास लिया है जिसमें 2.5% 18% से बड़े हैं? हमको समझा दीजिए। 2.5% हम टैक्स देते थे, अब 18% दे रहे हैं।
हम 18% ले रहे थे, अब 0% ले रहे हैं। तो 0.18 से बड़ा कब हो गया और 2.5 से कब बड़ा हो गया, ये बता दे। मैं मानता कि भारत भी 18% लगाएगा, अमेरिका भी 18% लगाएगा, बराबरी का। ये तो बेच दिया आपने। वो हमको धमकी देता है कि रशिया से तेल नहीं लेना, और तुमने गलती से भी तेल लिया तो मेरी यार टीम बैठी है 24 घंटे देख रही है दूरबीन से। अपने देश रशिया से तेल लेगा कि नहीं देगा, इसके लिए वो मॉनिटरिंग कमेटी बाकायदा बनाता है, नाम अनाउंस करता है, ये लोग मॉनिटरिंग करेंगे। इससे ज्यादा बेइज्जती और देश की क्या हो सकती है आशीष जी? आप मुझे बिठाइए, ऑफिस में बैठिए, आपको केबिन दिया भाऊ, ये 3 लोग आपको 24 घंटे देखते रहेंगे, खबरदार आपने इसको फोन किया तो फिर मैं आपके अधीन हो गया ना आशीष जी, मैं गुलाम हो गया आपका। उसके बाद मैं ये अगर कहूंगा बैठे कि हैं तो आशीष आप नहीं जी, गुलाम हो तो गए। मैं गुलाम हूं, नहीं तो मैं नहीं तो कहूंगा नहीं कैसा है भाई साहब, आपका चैनल, आपको नमस्ते, मुझे जाने दो। ये नहीं मैं सहन कर सकता, मैं किसी को फोन करूंगा, ये आप तय करेंगे। किससे अब बतियाओ ये नहीं बतियाओ। सारी चीजें प्रिविलेज मोशन में रेखांकित होती, ये भले ही मुजोर नहीं माने, हम नहीं मानते इस बात को, लेकिन देश तो मान चुका है। आज बच्चा बच्चा कह रहा है। आज मैं ट्रैवल कर रहा था आशीष जी, फ्लाइट पे लोगों ने मुझे पूछा कि ये वाकई ये 2.5% वाला तो हमको बाद में समझ में आ गया राहुल जी के भाषण से। अपना क्या ये था, मैंने पहला 2.5% ही था, जब हमने $91 बिलियन का ट्रेड बेचा है, सामान बेचा है अमेरिका को, तो वो 2.5% पे था। अब 18% पे बेचेंगे, मतलब हमारा निर्यात अमेरिका में बढ़ेगा। ये जो कह रहा है हमारा पीयूष गोयल, उससे अमेरिका को ज्यादा टैक्स मिलेगा। और हम 18% ले रहे थे, हम 0% पे ले रहे हैं। हमारा IGST क्या होगा? ये सारी बातें 70% तक ले रहे थे, 15 से 70%। 70% तक हम तो 18 का मान रहे हैं भाई, चलो एक एवरेज। तो ये सारी बातें फिर से रेखांकित होती, फिर से प्रिविलेज मोशन में, और भले ही नंबर गेम पे प्रिविलेज मोशन पास होता, लेकिन लोगों के दिल में एक और जगह राहुल की एंट्री हो जाती कि बाप रे क्या क्या है। हम तो चाहते थे प्रिविलेज ही आता तो फिर नरवणे भी कोर्ट होता, नरवणे साहब भी कोर्ट होते, जब प्रिविलेज ही आता तो। आना चाहिए था प्रिविलेज मोशन, आना चाहिए। अरे प्रिविलेज मोशन की बात छोड़ो, कल आपने एक शो किया और वो मैं सोशल मीडिया पे क्लिप देख के मैं इतना पेट पकड़ पकड़ के हंसा। 2 मंत्री, प्रहलाद जोशी सीनियर मंत्री और अश्विनी तो बहुत सुपर फाइन रिटायर्ड आई मतलब क्या VRS जबरिया रिटायर्ड या जबरिया VRS लिया हुआ IAS ऑफिसर है। क्या दोनों राहुल गांधी दोनों के बीच में कहते होते लेट अस एड्रेस द प्रेस, क्या भगे वहां से हो? क्योंकि क्या होता, प्रेस सवाल पूछते कि राहुल गांधी जी ने ये क्या कहा, ये कहते कि ये फालतू के आरोप है। राहुल गांधी बोलते कैसे फालतू के आरोप है? वही डिबेट चालू हो जाता। डिबेट से भागते हैं ये लोग सवालों से भागते हैं, क्योंकि सवाल इनके कपड़े उतार देता है। सवाल इनका असली चेहरा दिखा देता है कि ये सरकार अमेरिकन सरकार के लिए काम कर रही है, ये सरकार अडानी के लिए काम कर रही है। इस सरकार को इस देश का किसान, इस देश का गरीब, इससे कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ अकेले में बोलते हैं, अकेले में, जहां पर कोई क्रॉस क्वेश्चन ना हो। जब भैया वेणुगोपाल को सुना दीजिए, वेणुगोपाल को सुना दीजिए। Remarks were expunged yesterday from the speech. What do you have to say about that? Yes, that is why there are everybody asking why we are went for an extreme position to move a non-confidence motion against the speaker. Because continuously we are complaining that we are not getting justice from the chair. The government is completely pressurizing on chair for not giving any chance to leader of opposition or the leaders of other opposition parties and members. Whenever, even if it is a question of raising some issues, point of order, that point also we will never get a chance to raise a point of order. But that said, government said, whomever stand for a point of order, immediately allowing.
Today, what happened? You are telling what today? I also got an information that whatever Rahulji speak completely expunged from the records. Whatever Nirmala Sitharaman she says, the same test as Rahulji said is completely in the record. So, total double standard from the government side. That is why we done all these things. This parliament is running for government, not for opposition. We didn't have any place. They are going to move privilege motion. Move a privilege motion against leader of opposition. Big tamasha. Which privilege? Rahul ji, broken which privilege? What was the issue of privilege motion? इन पत्रकारों को भी इसीलिए इसी बात पर राहुल ने लताड़ा, इसी बात पर इनको यह भी अपडेट नहीं है, अपने ही चैनल से अपडेट नहीं है कि प्रिविलेज मोशन लाने का फैसला इन्होंने वापस ले लिया है, सरेंडर कर दिया है। ये प्रिविलेज जप रहे थे सुबह से, जिसको देख रहे राहुल के खिलाफ प्रिविलेज, राहुल के खिलाफ प्रिविलेज, राहुल के सामने ही कर दिया। तो सुनिए भैया, राहुल गांधी वाली क्लिप लाइए। अपना काम करा करो भाई। मतलब you're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much. Don't you think? You're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day, and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? Thank you. Sir, we are not asking their question. We are Exactly. asking Now you put. नहीं समझ पाए हो अपना काम करा करो भाई। मतलब you're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much. Don't you think? You're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day, and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? Thank you. Sir, we are not asking their question. We are Exactly. asking रोज एक शब्द सुबह वो दे देते हैं भाजपाई, और तुम लोग पूरे दिन वही रन करते हो। हाँ, आपको ऑब्जेक्टिव काम करना चाहिए। यू आर डूइंग डिससर्विस टू द नेशन। आप देश की सेवा नहीं कर रहे हो, आप देश को प्रताड़ित कर रहे हो। और ये बिल्कुल कहना है, उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने ब्रीफिंग में भी कहा, प्रेस ब्रीफिंग में भी वो कहते हैं। आप तो यही सवाल पूछोगे पूरे समय पे। एप्स्टीन फाइल पे किन चैनलों ने डिबेट किया, मुझे बताइए, कितना टाइम दिया एप्स्टीन पे? पूरे विश्व में जिस पे तहलका मचा हुआ है। अच्छा, आप डिबेट कर रहे हो, वो पूरी मैं उसको पूरी जी भी नहीं कहना चाहता, जो झूठ बोलते हो, वो पूरी अपना स्टेटमेंट देके फ्री होता है। किसी ने इस झूठ के जवाब नहीं पूछा कि आप जब 4 ही बार मिले तो फिर उसके वीजा के लिए आपने इतनी क्यों इतना क्यों अपना पूरा जी जान लगा दिया था, सारे घोड़े खोल दिए थे, किस लिए भाई? वीजा के लिए। हुआ जी। और यदि उसने आपको गाली दी तो क्यों दी? एप्स्टीन ने और किसी को गाली देने का तो कोई रिकॉर्ड दिख नहीं रहा है वहां पे। 30 लाख फाइलों में आप ही को क्यों गाली दी? क्या आपने कुछ उसका फायदा उठा के उसका काम नहीं किया इसलिए गाली दी? ये सवाल पूछ लेने चाहिए थे। उसने कहा कि देखो एप्स्टीन तो मुझे गाली दी, मैं कैसा उसका हो सकता हूं? तो क्यों गाली दी यही बता। आपके और एप्स्टीन के बीच में कुछ तो हो गया होगा। एप्स्टीन गाली का आदतन तो नहीं, कई चीजें पूछनी चाहिए। कोई पूछता नहीं, सवाल कोई नहीं पूछता, सवाल कोई नहीं पूछता। सवाल खाली राहुल से पूछना है, प्रियंका से पूछना है। आज तक अमित शाह के सामने देखा किसी ने कि संसद में अमित शाह के उतरने के बाद कोई माइक लगाया हो कि आपकी सरकार पे आरोप लग रहे हैं, आप पे आरोप लग रहे हैं, एप्स्टीन फाइल पर? सवाल ही नहीं उठता। माइक ले जाने में हाथ कांप जाते हैं, इसे हाथ कांप जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो इस देश से बाहर है, मतलब जैसे किंग उंगाते हैं ना, किंग। नहीं, जब सवाल पूछना रहता है, जब चांस ही मिलता है माइक
प्रधानमंत्री को भी सवाल पूछने का, तो भाई साहब आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? सुबह से शाम काम करते हैं, आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? ये सवाल राहुल जी को भी पूछो ना। ये तो रिजिजू ने पूछा उसको कि आप इतने फिट कैसे रहते हो? आप पूछो कभी ये सवाल, राहुल जी इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो? ना, राहुल जी को सवाल पूछे जाएंगे जो वहां से लिख के आएंगे। सही कहा उसने कि आपको एक बीजेपी की चैनल हो क्या? आप पत्रकार हो, और ये पत्रकार कहां से हो गए? सिंपल सा है, जो जर्नलिज्म से निकला हुआ लड़का भी एक सप्लीमेंट पूछेगा। ये कैसे प्रेस ब्रीफिंग में सिर्फ ऑर्डर लेके आते हैं वहां से? क्यों सवाल जवाब नहीं होते? क्यों कॉर्नर नहीं किया जाता? चलिए, खैर कुल मिला के इस खबर का अगर एक लाइन में आप निचोड़ समझें तो प्रिविलेज मोशन से कदम पीछे खींचने का एक ही मतलब होता है कि आपने स्वीकार कर लिया। प्रिविलेज मोशन किस लिए, एक लाइन में समझिए। प्रिविलेज मोशन मतलब कल किरण रिजिजू ने कहा था कि राहुल ने देश को गुमराह किया, झूठ बोला, इसलिए हम प्रिविलेज मोशन ला रहे हैं। अब आप वापस खींच लिए अपना प्रिविलेज मोशन, इसका मतलब राहुल ने सही बोला था, आपको डर प्रिविलेज लग। मोशन तो इस सरकार पे लाना चाहिए, ये सरकार अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए झूठ बोलने के लिए। ये झूठ बोलने के लिए हमने किसानों का भला किया। ये झूठ बोलने के लिए वो एग्रीमेंट भारत को बहुत बड़ा बूस्टर डोज देगा इकोनॉमी को। ये झूठ नहीं तो क्या है? बताइए आंकड़ों के साथ कहां डोज देगा? तुम्हारा 18% का गारमेंट वो खरीदेगा अमेरिका वाला, कि 0% वाला बांग्लादेश का खरीदेगा? बर्बाद कर दिया देश के किसानों को, बर्बाद। ये मैंने क्या कहा आपको, ये कोई निगोशिएशन के लिए गए क्या? इन्होंने बात की होगी, मुझे तो लगता है सुबह से शाम तक होटल में बैठे होंगे, कोई मीटिंग हुई नहीं होगी। व्हाइट हाउस में तैयार हुआ मसूदा, व्हाइट हाउस ने पहले बोल दिया कि हो गया, तो इन्हें बोला हो गया। फिर व्हाइट हाउस ने बोला कि ये एग्रीमेंट का पहला ड्राफ्ट है, ये एग्रीमेंट का पहला ड्राफ्ट है। ये तो इको करते हैं उसको। फिर व्हाइट हाउस ने बोला ये फैक्ट शीट है, ये फैक्ट शीट है, ये फैक्ट शीट है। अरे हमारी फैक्ट शीट हम बताएं। चलिए आते हैं, अभी खबरें और महत्वपूर्ण हैं। आज पूरे दिन, मतलब अब दिन आधा तो बीत ही गया, पूरे दिन आप बने रहिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं, इस देश के सम्मान से जुड़ी हुई खबरें। तो हम एक के बाद एक लेकर के आएंगे और धीरे धीरे करके जितने इनके खिड़की पर दरवाजे पर पर्दे हैं सब हटाएंगे, ताकि देखिए अंदर का हाल क्या है। अभी तो एक पर्दा हटा, पूरे घर के ऐड आता था पूरे घर के बदल डालूंगा, तो हम पूरे घर के पर्दे हटा डालेंगे। इनके घर में झांकिए, बहुत दिन से 12 साल से पर्दे में है सब, ये 12 साल से पर्दे में, सब पर्दा हटाया जाएगा। इजाजत दीजिए अभी फिलहाल। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।